अस्सलाम वालेकुम। हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये जैसे कि हमारा इमेज है। अब हम इसके साथ फ़िल्टर्स को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर मैंने अपने इमेज को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ऑप्शन में मेन्यूज़ में फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर में ब्लर है, ब्लर में अगर मैं जाता हूँ मोशन ब्लर में, ऑलराइट। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, स्लाइडर है और एंगल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 60 और इसके ब्लर को डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी जो विजिबल चेंजेस हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकें, ना कि ये सोचें कि इमेज ख़राब हो रहा है। आप एक्चुअली में कंसंट्रेट करें कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है हम उसको ऑब्ज़र्व करें। हम इमेज पे कुछ भी नहीं कर रहे, ना उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ख़राब करने की। वेल यहाँ पर मैंने डिस्टेंस उसकी 197 रख दी है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा 208। ओके, और यहाँ पे मैं हिट ओके। देखिए हमारा इमेज ब्लर हो गया। अब हमें नहीं पता चल रहा है एक्चुअली में ये क्या है। अब मुझे लेटर ऑन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा ही वर्क कर लिया, इतना ब्लर की ज़रूरत नहीं थी। तो सिंपल फ़िल्टर में जाएं, ब्लर में जाएं, मोशन ब्लर में जाएं। देखिए सारी ऑप्शंस वही हैं। 60 -60 एंगल है, डिस्टेंस 208 है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। देखिए ब्लर कम हो रहा है। इवन कि मैं इसे ज़ीरो कर देता हूँ, जो मिनिमम है वो 1 है, फिर भी देखें इमेज को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जो मैंने कमिट की थी चेंजेस वो अप्लाई हो गई हैं। इसलिए अब उनमें चेंजेस करना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम आ गया। अब हमको याद आएगा क्या, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने ओरिजिनल इमेज रखा था हम इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सबको कहता हूँ कि हमेशा डुप्लीकेट का एक जो रियल इमेज है, जो विदाउट वर्क है, ओरिजिनल इमेज, उसकी डुप्लीकेट ज़रूर करें और उसे सेव रखें। किसी भी वक्त आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। और अब मैं जब फ़िल्टर में जाता हूँ, ब्लर और मोशन ब्लर, ओके, अब भी मैंने वही वैल्यूज़ अप्लाई किए हैं। ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। ओके, अब देखिए ये बिल्कुल भी इमेज अब अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं रहा। मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए चेंजेस क्या है। यहाँ पर देखिए स्मार्ट फ़िल्टर और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल गई। मैं आपके लिए फिर वही करूँगा। देखिए एडिट में अंडू करके, अगर कई बार ये भी सवाल उठेगा कि हम अगर अंडू कर सकते तो हमें फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। जब आप बहुत सारी लेयर्स पर बहुत सारे काम कर चुके होंगे और लेटर ऑन अगर आपको उसमें चेंजेस करना होंगी तो फिर अंडू करने से सिर्फ एक लेयर नहीं चेंज होगी, वो जितना भी आपने मुख्तलिफ इमेजेस पर डॉक्यूमेंट पे वर्क किया होगा इस कैनवस पर, वो सारे के सारा आपको अंडू करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहने दें। ठीक है, फ़िल्टर में जाएं, ब्लर में जाएं। अब यहाँ पर आपने एक्चुअली में देखना है, ठीक है, लेयर्स पैनल में, और यहाँ से मैं मोशन ब्लर चूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आई। देखिए मैंने इसको 1786 डिस्टेंस दी है -60 एंगल से, और जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शंस में ये चेंजेस नज़र आएंगे। देखिए स्मार्ट फ़िल्टर्स अब अप्लाई हो गया, मोशन ब्लर अप्लाई हो गया, आपको नज़र आ रहा है। और अब ये कैसे काम करता है। अब सपोज लेटर ऑन आफ्टर लाइक 10-20 जब मैंने लेयर्स पर काम कर लिया, सडनली मुझे याद आता कि यार ये ब्लर तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया, मुझे इसे कम करना चाहिए। सो लकी मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था। तो मैं स्मार्ट फ़िल्टर के ऊपर, ये देखिए स्मार्ट फ़िल्टर ऑप्शन है, नीचे है, मोशन ब्लर पे डबल क्लिक करूँगा
और यहाँ देखिए मुझे वो बॉक्स मिल गया। अब मैं इसके स्लाइडर को, इसकी डिस्टेंस को कम करता हूँ। कम करते करते मैं इसको 1 पर ले जाता हूँ। ठीक है, बहुत ही हल्का सा यहाँ पर ब्लर अप्लाई हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ एंड आई जस्ट फील दैट कि ये ओके है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से हम जितने भी फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आते जाएंगे। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं फ़िल्टर में जाऊँ, ब्लर में जाऊँ और दिस टाइम मैं इसको रेडियल ब्लर भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर दिया तो ये देखिए ये हो गया। और यहाँ पर मुझे अब 2 फ़िल्टर्स नज़र आए, रेडियल ब्लर और मोशन ब्लर। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। मैं ऐसे मोशन ब्लर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब जो मोशन ब्लर है, मोशन ब्लर के आगे आपको यहाँ पर देखिए एक आइकॉन नज़र आएगा। ठीक है, डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करते हैं मोशन ब्लर पर तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके साथ इसके मोड मिलेंगे, ओपेसिटी मिलेगी, लेकिन इसमें स्लाइडर नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ओपेसिटी रिड्यूस कर सकते हैं आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी तो फ़िलहाल बैक पे कोई भी कलर नहीं है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो, या डार्किन कर देता हूँ, या इसकी ओपेसिटी को, ये कीप ऑन माइंड दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर पे वर्क कर रहा है, इमेज पे वर्क नहीं कर रहा। जो फ़िल्टर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था, इसकी ये वो उसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस है मोशन ब्लर की, इसलिए आपको इमेज में इतना चेंजेस नज़र नहीं आएगा जितना चेंजेस आपको फ़िल्टर में नज़र आएगा, क्योंकि ये है ही फ़िल्टर की ओपेसिटी और फ़िल्टर का ही मोड है। ठीक है, तो हिट ओके। तो ऐसे हम इसमें फ़िल्टर में ओपेसिटी और उसके मोड को चेंज कर सकते हैं। मोशन ब्लर में जाकर इसकी फिर से दोबारा से हम, ये देखिए अब फ़िल्टर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंटली वर्क कर रहा है, देख रहे हैं आप। सो हिट ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि स्मार्ट फ़िल्टर इस तरह से अप्लाई होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। तो आई होप कि नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा और बाकी है, तो लेटर ऑन फिर इन नेक्स्ट क्लास हम इसे मज़ीद समझेंगे। अगर आपको ये स्मार्ट फ़िल्टर नहीं चाहिए, क्लिक एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन अ डस्टबिन। ओके, सो रिसाइकल बिन भी कह सकते हैं आप, जो कंट्रोल के जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।